Good morning, everyone. मॉर्निंग सर। अच्छा, एक बात बताओ आप कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरी पढ़ानी है क्योंकि रिसेंटली चैप्टर हुआ है, या फिर हम प्रैक्टिस करें? बोलो बच्चों आप। सर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते हैं सर, थ्योरी मत पढ़ाते हो तो। ठीक। चल, बताओ। सॉल्व करते जाओ, है ना। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ सो दैट आई गेट टू नो कि आपका हो गया है, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते जाएंगे। डिस्कस करें क्या बच्चा? हाँ सर, हो यस गया। सर, डन। देखो, 60% जो है 540 सेकंड में हो रहा है, तो टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है?
1/k ln ए नॉट अपॉन 80 ऐसे होता है फॉर्मूला, जिसको यूज करें। तो 540 इज इक्वल टू 1/k ln ए नॉट। 60% डिकम्पोजिशन का मतलब 40% बचा, तो ये बचेगा 10/4 ए। दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है दूसरे का। 1/k ln ए नॉट। 90% डिकम्पोजिशन में बचा कितना, 10%। 10% का मतलब है ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा ए नॉट। ठीक है, तो बस दो इक्वेशन है। आप क्या करो, 2/1 कर लो। ये हो जाएगा T/540 इज इक्वल टू ln 10/4। ऐसा आ जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, वन, यस मतलब ln log में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 माइनस log 4। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.6। ये कितना आ जाएगा, 0.4, 10/4, 2.5 आ जाएगा। बोलो बच्चों, टी इज इक्वल टू 540 इंटू 2.5, ये कितना आ जाएगा बोलो। अरे भाई कुछ तो बोलो यार। 1350। 135। हाँ आ सर गया, 1350 आ रहा है। आ गया अपना आंसर बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करें, जो बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है रेट कांस्टेंट जो है वो 20 पर मिनट है। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/32। 1/32 का मतलब क्या होगा, 1/2⁵ मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ हाफ लाइफ। फिफ्थ हाफ लाइफ का टाइम क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू टी हाफ। और 5 इंटू टी हाफ, 5C0/2K मतलब ln 2/20। ln 2/20 सॉरी। ये आ जाएगा 17 पॉइंट, सॉरी 32 × 10⁻²। इतना आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा ये।
चलो करें इसको सॉल्व बच्चों। अच्छा यहाँ पे के क्या हो जाएगा, ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी अपॉन ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए थ्री बाई आर टी, है ना। वैसे तो ए वाला सेक्शन अगर अलग अलग भी हो ना, जैसे मैं ए वन ए टू ए थ्री भी ले लूं, तो भी वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब दोनों तरफ एल एन ले लोगे ना, तो क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। एल एन ये ऐसे आ जाएगा माइनस ई ए वन बाई आर टी ई ए इसका होने आर टी प्लस ई ए थ्री बाई आर टी, ऐसा आ जाएगा, बोलो बच्चों। हाँ। इससे ये कैंसिल, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई ए वन प्लस ई प्लस ए ई टू ए टू माइनस ई ए थ्री। माइनस ई ए थ्री। ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा, 30। कितना सिंपल है बच्चों, बोलो। नेक्स्ट करो बच्चों। यस सर। देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को देखो। अच्छा, इनिशियल रेट फॉर्मेशन ऑफ डी है बेटा, जैसे आर ओ आर वैसे आर डी के बराबर ही होगा, कॉफिशिएंट तो सेम है। तो अगर ये डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, बस ये देखना आपको, ये कांस्टेंट है और ये 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बेटा, हाफ है। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
ये 4 टाइम्स हो रहा है ना, सॉरी, ये मैंने कुछ गलती की, सॉरी। दिस इज 4 टाइम्स। फोर हाँ टाइम्स का आपके 4 टाइम्स बराबर। मतलब एक ही रेस्पेक्ट में ऑर्डर वन है। वन। वन आएगा। अब अपन देखते हैं सेकंड एंड थर्ड में, जहां पे ए कांस्टेंट है, बी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। बी ये डबल हो डबल हो रहा रहा है। है। ये कितना हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। 4 टाइम्स हो रहा है क्या? 4 टाइम्स हो रहा है सर। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर तो क्या आ ऑर्डर गया? कितने थ्री? थ्री आएगा। बोलो बच्चों, को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। ये वाला का। डन सर। यस सर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ डेटा, ठीक है, टोटल प्रेशर दिया हुआ टाइम 0 और 115 पे। तो स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, 0.1 था। 0.1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x। मेरे पास टोटल प्रेशर टाइम टी पे कितना आ गया, +2x। ये टी इज इक्वल टू 115। ये कितना दिया हुआ, 0.28। तो 2x कितना आ गया बेटा, 0.18 आ गया। x कितना आ गया, 0.09 आ गया। बोलो बच्चों। हाँ। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पी नॉट जो है वो 0.1 है, और पी ए एट टी कितना आ गया, 0.1 माइनस 0.09। दैट मीन्स 0.01 आ गया, राइट? अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/t। 1/t कितना है बेटा, 115 ln पी नॉट अपॉन पी टी। ये कितना हो गया? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार ये तो। 2.3 अपॉन वन वन टू फाइव पॉइंट है। लॉग 10 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 230 अपॉन 115 इंटू 10⁻⁻²। ये तो 2 आ गया बेटा आंसर तो। हाँ सही आ रहा है क्या? सर। बोलो। यस। यस सर। ये तो इजी था।
Yes, sir. चलो, इसमें बताओ लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपका क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी बेटा। अगर आप ई ए बढ़ाओगे तो के क्या होगा, कम होगा। तो ये तो सही है, द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू। अब भाई अगर के कम हो रहा है तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसे ज्यादा होगा। At lower temperature, increases in temperature causes more change in the value of K than higher temperature. I think ये आपको बताया होगा स्टेटमेंट कि लोअर टेम्परेचर पे अगर ज्यादा चेंज करते हैं तो ज्यादा क्या नाम है, वैल्यू, के की वैल्यू में डिफरेंस आता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये वाला पॉइंट। हाँ सर, समझा। किसी को डाउट है क्या सी पॉइंट में? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सी पॉइंट। फिर एक बार बता। इसको बेटा आप ऐसे समझो कि आप जैसे गियर वन में हो, कार चला रहे हो, आप गियर वन में हो और आप सीधे गियर फोर में जाते हो तो आपका जो स्पीड है, डिफरेंस इन स्पीड, वो क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बोलो यस सुनो। यस। कंपेयर टू आप गियर थ्री में थे और गियर फोर में जा रहे हो तो आपका डिफरेंस इन स्पीड क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कंपैरेटिवली। बस यहाँ पे वही बताया कि लोअर टेम्परेचर पे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा चेंज आएगा के की वैल्यू में। ठीक है, और ये तो बेटा एल एन के ले लो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर इंटू वन बाई टू। ये आपका स्लोप हो गया बेटा, तो ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट थ्री।
करें बच्चों सॉल्व। बहुत हो बड़ी रहा है वैल्यू आ चेक रही है मतलब इसमें। क्या बड़ी वैल्यू हो रही है चल। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया इसमें तो। 13853 है। हाँ फिर 13853 आ रही है। चलो सॉल्व करें क्या। हाँ सर 16 नहीं आ रहा मतलब ज्यादा कैलकुलेशन है इस। लॉग K2/K1 EA अपॉन 2.3 R 1/T1 - 1/T2, ये वाला फॉर्मूला होता है। लॉग K2, K2 तो निकालना है ना। K1 है 6.36 इंटू 10⁻³ एक काम करते हैं, इसको भी अपन ऐसे ही लिखते हैं। ये आ जाएगा x इंटू 10⁻⁻6। ये कितना है बेटा, 209 किलो जूल है ना। 2.3 R आ जाएगा 8.31। 1/T1 कितना है बेटा, 700 -1/600। अब आप मुझे यहाँ बताओगे 209 इंटू 10⁻³ अपॉन ये वाला वैल्यू कितना है, एक बार ये आप बता दो मुझको, दिस वैल्यू। तो रो कैलकुलेटर पर डाल के कुछ 10,000 के आसपास आ रहा है। 11,000 के आसपास। ये क्या हो जाएगा, 600 टेन माइनस, थाउजेंड टेन ये थाउजेंड माइनस, ये पॉइंट माइनस सिक्स में आ रहा है ना। हाँ -100 अपॉन ऐसे कुछ तो माइनस में आ रहा है लॉग का वो। ये लॉग का वैल्यू दिया है ना वहाँ पे माइनस में ही है ना फिर। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है, ये -2.6 आ रहा है। बट वैल्यू तो 4.79 का दिया हुआ है। हाँ चलो, इसमें क्या होता है, log 6.36 वाला वैल्यू भी दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा log x इंटू 10⁻⁻6 माइनस log 6.36 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा log x - 6 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.19, माइनस में दिया हुआ है तो -2.6, ये हो जाएगा -4.79। इसको एक काम करते हैं, इसको ये गलत कर दिया आपने, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 10⁻⁻6। क्यों, क्योंकि अब इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 की, 1.62 इंटू 10⁻⁻5। 1.62 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16.2। ये आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो बच्चे। आगे बढ़े। चलो यार। चलो ऊपर जा।
हो गया क्या बच्चों? 13 करेक्ट। आ रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इंटू 5 आफ्टर एन आर दिया हुआ है। अच्छा, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/t। टी कितना है बेटा? 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2.4 इंटू 10⁻⁻²। और उसके बाद कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻²। ये तो सिंपल हो गया। ये क्या हो गया? नेक्स्ट थ्री बाई टू हो जाएगा। लॉग 3/2, तो लॉग 3/2 कितना हो जाएगा? लॉग 3.477, मतलब ये हो जाएगा लॉग 2.4, 24/16। ये हो जाएगा लॉग 3/2। ये हो जाएगा लॉग 3.477 माइनस 0.3। ये कितना हो जाएगा? 0.177। तो 2.3/60 इंटू 0.177, बताओ कितना आ रहा है? ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट पॉइंट सेवन इंटू टेन सिक्स रेज टू पॉइंट पावर सेवन इंटू माइनस। टेन सिक्स इज टू पॉइंट माइनस थ्री। सेवन बस आगे। आप देखोगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑर्डर पे ही आता है कभी भी।
हो गया क्या बच्चों? हाँ सर हो। देखो रेट दिया हुआ आपको अलग अलग। तो रेट का जो रेशियो होगा ना, जैसे मैं R1/R2 करूं तो वो क्या आ जाएगा बेटा, A1/A2 आएगा। ठीक है। ऐसे केसेस में हम के कैसे निकालते हैं, आपको याद हो तो, A T1 - T2 ln A1/A2। याद है आपको? तो ये हो जाएगा, ये T2 - T1 हो जाएगा क्योंकि T2 ज्यादा है, तो 1/10 ln 0.04/0.03। ये बताओ कितना आ रहा है? ये आपका क्या आ गया? ln 4/3 यानी 12 n2 माइनस ln 3 आएगा। 0.46 × 10 की पावर। ये हो जाएगा 2.3/10 log 4 - log 3, 0.6 - 0.477 है ना। ये हो जाएगा 0.123 × 2.3 / 10, 0.0828 आ जाएगा। हाँ। सर पर वो तो सेकंड से पूछा। अपन ने मिनट्स में, ln2 से डिवाइड कर दो। एक पॉइंट मिनट जीरो एक मिनट एक मिनट रुको, थोड़ा मिनट का चक्कर तो है। 10 मिनट 20 मिनट, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। सेकंड में है तो ये कैंसिल आउट हो गया तो मिनट में आ जाएगा अल्टीमेटली। ये आप क्या आ जाएगा, ln2/0.028। तो ln2 क्या होता है, 0.693 / 0.028। ये कितना आ जाएगा, 24.75। यस सर। कुछ गड़बड़ आ रहा है। फिर आपने यहाँ पे गलत किया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। एक बार ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो ये 2.303 करोगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, 2876 आता है उससे। और ये पूरा डालोगे तो 24.06 आता है। हाँ। तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन। बड़ा, ये दोनों क्वेश्चन करो।
चलो ऊपर ही जाना। ये 400। हो गया बच्चों, ट्राई करें तीनों। हाँ। सर एक मिनट।
यस सर। हो गया बच्चों? हाँ चलो, सर। पहला है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट अलग अलग टर्म। ये तो इजी क्वेश्चन है यार। log k2 बाई k1, log k2 बाई k1 e a अपॉन 2.3 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। कितना आ रहा है ये बताओ डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो बस कैलकुलेशन ही है और कुछ है ही नहीं। टू। 2520 आ रहा है क्या अप्रोक्स? हाँ। इतना आता है। कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेट कांस्टेंट दिस, द टाइम टेकन बाय ए टू रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस। देखो मोलर मास इसका सेम रहेगा, तो टी निकालना है हमको। ये आ जाएगा 2.3 बाई के कितना है? 2.011 इंटू 10⁻³ ln ऑफ, लॉग। हाँ नहीं सॉरी लॉग 7 बाई कहीं 2। ये आ जाएगा हाँ, एक 623 सेकेंड आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हाँ 623 सेकेंड। सिक्स वेरी गुड। ट्वेंटी वैसे। नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिएक्शन कंप्लीट्स इन। तो गलत हो गया, रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी क्या? नहीं, नहीं। स्टार्टिंग ही गलत हो। नहीं सर। हाफ लाइफ टी हाफ क्या हो जाएगा? ln2 बाई के 0.693 बाई के। बताओ कितना आ रहा है? वन जीरो वन पॉइंट वन फिफ्टी फाइव आ रहा है कुछ तो। 150 आ रहा है। 150 आ रहा है, हाँ मतलब। ये भी गलत हो गया। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। नहीं, देखो अगर 10% नहीं, कंप्लीशन में 20 टाइम टी चाहिए, तो 20% में कितना हो जाएगा बेटा? 2t हो जाएगा। नहीं नहीं, टी। हाँ, नहीं, 2t हो जाएगा। 30% में कितना हो जाएगा? 3t। 40% में 5t। 90% में कितना हो जाएगा बेटा? 8t हो जाएगा। राइट, इक्वल परसेंटेज में फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? इक्वल परसेंटेज में इक्वल टाइम जाता है, तो हर एक में टी ऐड करते जाएंगे, तो 90 में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स होगा, ये गलत हो गया। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इतना आता, आपको पता है फॉर्मूला लिखवाया जाता है क्लास में? बोलो। नहीं नहीं लिखवाया जाता? बोलो। देखो, ए टू बी, ए टू प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है? तो ये ए नॉट है, ये ए हो गया। ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 80। तो एक्स आपका क्या आ गया? ए नॉट माइनस 80 आ गया। तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए। मतलब ए नॉट माइनस 80, 80 क्या हो जाएगा? ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के टी। और ए कितना हो जाएगा? ए। ये क्या आ गया? हाँ 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के। सही आ जाएगा। रेट और रेट कांस्टेंट का सेम यूनिट नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर में बेटा। हाँ। तो एक ही सही है बेटा। समझ में आया कि नहीं है? बोलो बच्चा पार्टी। सर वो 11th वाला फिर दिखाओगे क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं बस 11th वाला देखो। चलो, तो पहले वाले में इन्फिनिटी तक जाएगा ना रिएक्शन? आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू। पहले वाले में? सर इस क्वेश्चन में, हाँ मतलब लास्ट वाले में रिएक्शन इन्फिनिटी तक जाएगा ना, इसलिए वो। हाँ हाँ, यस।
ये तीनों करो बेटा। आई एम गिविंग 10 minutes फॉर दिस।
डन सर। स्लो। ये तो करें डिस्कस बच्चों। ये The initial rate of the reaction is recorded as R1 when the reaction starts with 1.5 atm pressure of A. Point 5. इनिशियल रेट क्या हो जाएगा? के ए का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 0.7। तो ये सी हो गया 0.5। इसका मतलब 0.5 यहां से निकला होगा, तो 0.2 बचा। पॉइंट और फाइव 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि इससे 1 निकलेगा। तो अभी R2 क्या हो गया? के, बट R2, अच्छा रेशियो ही निकालना है ना। 0.5 का हाँ तो स्क्वायर 0.2, तो इसका रेशियो निकाल लो कितना आ रहा है। 3.6 आ रहा है। 31.6 आ रहा है, बट 3.6 बोले। इवन 5 आना चाहिए। और 315 आता है। हाँ हाँ हाँ, थ्री हंड्रेड ये हो फिफ्टीन जाएगा सर। 31.5, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 315 ऐसे आएगा। टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब K1 K2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो K1/K2 क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा बच्चों। कंप्लीट। हाँ सर। ओके, टू थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ तो रिएक्शन। ओके, तो T1/T2, T1 क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/K1 1/K1 ln ln 3। टू थर्ड कंप्लीट हो गई, तो ये हो जाएगा वन बाई वन थ्री थर्ड बाकी। बचेगी। तो मतलब ये आ जाएगा 3 ऊपर 1/K2 K2 और ln 5। ln 5। ये मैं बता देता हूँ, जैसे टू थर्ड कंप्लीट हुई T2/3, इस पे AT क्या होगा? A0/3।
तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K2/K1 विच इज 5/2 इंटू log 3 माइनस log 5। तो माइनस में आ रहा है यार। सर आपने वो गलत तरीके से लगाया आइडेंटिटी से। अरे हाँ यार। सर, T2 बाई भाई T। भाई, ये हो जाएगा 0.477, ये हो जाएगा जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सेवन बताओ सेवन कितना आ रहा अभी आएगा एक अप्रोक्सीमेटली 1.7060000। है। 1.7 आएगा ना। 1.7 आएगा मतलब, और तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 70। इजी था ये भी। 36 आर द फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे। 36 आवर्स, 24 आवर्स में पूछा है। ओके, तो 24 इज इक्वल टू 1/k क्या हो जाएगा, ln 2/36। ये हो जाएगा ln फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे। 1 डे, ये हो जाएगा A0/80। तो मेरे पास ये हो जाएगा 12 2 जा 3 जा। ये कितना आ जाएगा, ln 4/3 मतलब ln 4/3 मतलब ये हो जाएगा ln 4/3 इज इक्वल टू ln। ln A0/80। तो यार ये तो मतलब 4 की पावर 1/3 हो गया। हम्म, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ln 4 का वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है। नहीं, लॉग में कन्वर्ट नहीं। हाँ ठीक है। मतलब सही नहीं है ना, वो ऊपर भी ln ऑफ 0.2006 दिया हुआ है 1.587। तो ये हो जाएगा 0.693 into 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 0.462, ये हो जाएगा 2.3 log A0/80 डिवाइड बाई 2.3 कर दिया तो जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू टू जीरो जीरो आएगा। आ जाएगा। जीरो तो पॉइंट ये हो टू जाएगा मेरे पास A0/80 आ जाएगा ई रेस वन टू पॉइंट जीरो फाइव एट पॉइंट सेवन 1.587। हाँ। नाउ आपने को फ्रैक्शन निकालना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, 80/A0 करेंगे, मतलब 1/1.587। 1.587 कितना आ रहा है बेटा बोलो। अप्रोक्सीमेटली 63.8। अप्रोक्सी 0.63 आता है। 0.63 आता है वो, इंटू टेन पॉइंट एस टू सिक्स थ्री माइनस टू आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। हो गया बच्चों, देख लिया, आगे बढ़े। ये वाला कर लो। सर एक आध क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी करवा दोगे कैसे? हाँ सर, वो थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, एक बार ये कर लो उसके बाद निकलो केमिस्ट्री का। यस।
हो गया बच्चा? यस सर। सर वन। यस। बेटा यहाँ पे है ना FeSO4 का आप रेट निकाल सकते हो। इनिशियल मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट है तो माइनस में आ जाएगा, -10, हाफ एन आवर। 1 मिनट दो। सर ऊपर वाला एक बार। सर अच्छा, तो यहाँ पे RFeSO4 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा? तो RFeSO4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्या? RFe2SO4 का होल थ्राइस डिवाइड बाई 3। यहां से निकालोगे बच्चों, बोलो कितना आ रहा है? सर वो 30 होगा ना सिर्फ। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो सर नीचे ये क्या? हाफ एन आवर के लिए। यहाँ पे यस। क्या, इसमें क्या गलती है? सर वो हाफ एन आवर के लिए सिर्फ 30 होगा। सेकंड में पूछा है ना। ये कौन देखेगा? ओके। तो ये आता है बेटा 3 3 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना आ जाएगा। तब तक आप ये करो बेटा। ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एडवांस का है बेटा ये। नियरेस्ट इंटीजर में 333 आता है ना सर। यस। ऊपर वाला। ये दोनों क्वेश्चन करो बच्चा ना।
डिस्कस करें क्या बच्चों? सर 1.2044 इंटू 10 की पावर 80, ऐसा कुछ है क्या आंसर? देखते हैं। 1.2 आ रहा तो मेरे पास क्या है ना, यूरेनियम 238 है, 82 PB 206, तो 32 हो गया। 32 मतलब 8 अल्फा जाएंगे। यस सर, एट यस अल्फा। सर। और ये हो जाएगा 8 2 16 98, मतलब 6 बीटा आ जाएंगे। सही लिखा है मैंने? यस देख सर। लो बेटा। इन्होंने बोला है कि इनिशियली कंटेन यूरेनियम इतना है, मतलब A0 दिया हुआ है गेस। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इसमें जाएगा -x, ये हो जाएगा 8x। ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है 238 -x जो है, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/8 टाइम्स, क्योंकि थर्ड हाफ लाइफ की बात हो रही है ऑफ दिस। सही बोल रहा हूँ क्या? बोलो। अब आपको x निकालना है यहाँ से। ये 80 जो हो जाएगा, ये 1/8 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ है तो। ये निकालो तुम, ये हो जाएगा 7/8, एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी 7/8 इंटू 68 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 238। एक बार ये निकालो तो कितना आ रहा है बच्चों? सर आवाज नहीं आ रही। ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सर 68/238 को हम 2/7 बोल सकते हैं, और इसको अभी तक एन से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। अभी रुक तो जाओ बेटा। ये एक्स आ गया, तो आपका हीलियम के मोल्स कितने आ गए? 8 इंटू आपकी आवाज 7/8 इंटू 68 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 238। और फिर पार्टिकल निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बताओ कितना आ रहा है। सर वो उधर 1/8 क्यों किया था हमने? क्या क्या? 1/8 क्यों किया था ऊपर? हाँ बताता हूँ। 1/8 तो इसलिए 1.2। किया क्योंकि थर्ड हाफ लाइफ हो रही है ना, 3 हाफ लाइफ। तो आपका यू कितना बचेगा? 1/8 टाइम्स बचेगा ना। हाँ राइट, हाँ yes। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻18। ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया ना? सर बोलू? वो 1/8 का रिपीट करो ना, आपकी आवाज ऐसे धीरे आई थी, फिर सुनाई नहीं दिया। अरे बेटा थर्ड हाफ लाइफ दी हुई है यार, 3 हाफ लाइफ, तो कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा 3 हाफ लाइफ में? 1/2 की पावर 3 1/8 हो बस जाएगा। आ तो गया बेटा। ये बताओ। फिर ऊपर वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन।
आप बताओ एक बार, देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। हाँ है इसका आंसर, बोलो। तो ट्राई कर रहे हो मतलब वो न्यूट्रॉन। आप इसको ऐड कर दो ना, 29 + 1, ये हो जाएगा 2 + 2 + Z। इसका Z मान लिया तो Z कितना आ गया, 26। Fe आ गया आपका। Fe कौन से ग्रुप का होता है, 8 ग्रुप का होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। फिर एक बार ये वाला बताओ ना कैसे। बेटा आपने, ये है ना एटॉमिक नंबर, इनका सम बराबर होना चाहिए ना, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा एटॉमिक नंबर, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, अल्फा है। ये है 2 + 2, और इसका मैंने जेड मान लिया एटॉमिक नंबर, तो ये आ गया। एटॉमिक नंबर बैलेंस करने से ही आ गया। एटॉमिक नंबर का अच्छा हाँ बैलेंसिंग क्या है? समझ आता अच्छा सर, हम्म। बेसिकली एटॉमिक नंबर का बैलेंसिंग क्या है ना? यस बेटा। Okay. चलो लास्ट क्वेश्चन। है। फिर ये तो किया है, कहाँ से। मतलब वो QIQ मेन में क्वेश्चन था ये वाला। तो कुछ तो हाँ 2000 मतलब हाँ, ऐसे कुछ तो आ रहा है मतलब लंबा आ रहा है ये। QIQ मेन में हुआ। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो रेशियो है ये 1/8 है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड हाफ लाइफ। समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब 5730 इंटू 3 आ जाएगा, कितना आ गया, 0 17190। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में हाँ आया कि सर। नहीं आया बच्चों को। हाँ सर। ठीक है बेटा, अभी है ना, आई हैव टू गो, मेरा एक लेक्चर है तो मुझे जाना पड़ेगा अभी। ऑल राइट। यस, मैं कुछ तो बोलो यार। सर ये, हाँ ओके सर। ये फाइल भेज देता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ ठीक है ठीक सर। तो है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन। सर ये सारे सीट के क्वेश्चन थे ना, मतलब जो PDF भेजा था वो लास्ट के उसका ही 3 वाले क्वेश्चन थे नहीं ना। है, लास्ट के 3 वाले तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अलग से लिए थे बेटा, ये सब पहले 2 तो जे एडवांस के पीवाईक्यूज थे, और तीसरा वाला मेंस का पीवाईक्यू। यस सर। ठीक है, चलो बाय बच्चों।
बाय। थैंक यू बाय सर। सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर।